कि अगर आप मेरे को 500 दोगे तो आपका मलबा उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। मतलब इस लेवल का ये ठेकेदार है। और ये देख लो हालात कि कैसे मिट्टी में टाइलें लग रही है। और कल ये मैंने जो टाइलें लगी थी ये उखड़वाई, ये उखड़वा के चेक करी, वही पतली सी लेयर रेते की डाल के नीचे मिट्टी और ऊपर टाइलें। बताओ आप कह रहे हो कि पैसे उसने जगह जगह से मांगे, आपने पहले इन लोगों पे FIR भी दर्ज कराई, इनकी जो गुंडागर्दी थी वो भी दिखाई, बदमाशी थी वो भी दिखाई, कार्रवाई कुछ नहीं होती। यहाँ पर जो पार्षद है वो चुप हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला भी नहीं? आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस है। आज हरियाणा कैसे समृद्ध बना ये आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना है। लेकिन कैसे करनाल समृद्ध बन रहा है ये कई बार दिखा दिया, बता दिया, जता दिया, लेकिन फिर भी ना आंखें खुलती हैं ना होश आता है। ये होश आखिर 2024 के बाद आएगा, लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं। और ये देखिए उसका जमीर जाग गया, हमने इसका जमीर जगाया। भैया 1 मिनट आना चाहिए, देखो जमीर जाग गया इस आदमी का। ये मजदूर मिस्त्री काम छोड़कर जा रहा है क्योंकि इसे एहसास हो गया है कि हाँ ये देश के साथ गद्दारी। भैया जा रहे हो छोड़ के काम? हाँ जा रहे हैं जी। क्यों जा रहे हो? जमीर जाग गया जी, अब ये गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करोगे? नहीं करेंगे। जमीर किसने जगाया? ये जगह है, मान लो आप लोग का जनता जगह है, ये काम गलत हो रहा है, ये बंद कर। भैया दिहाड़ी कमानी है मेरे से, मैं मकान बनाने लगा, मेरे पास कर लेना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई बात नहीं। और काम तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देशभक्ति है देश? हाँ जी देशभक्ति है जी, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये देखिए देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, इनका जमीर जाग गया, लेकिन बाकी सबका जमीर मर चुका है। और नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला सर चढ़कर बोलता है, लेकिन अधिकारी यूं हैं कि खामोशी उनकी टूटती नहीं। और टूटे भी कैसे? आज हरियाणा दिवस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज चंडीगढ़ में अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि कैसे उन्होंने प्रदेश को और करनाल को खासकर बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन करनाल को बुलंदियों पर पहुंचाने से पहले मुख्यमंत्री ये ज़रूर देखें कि 7 साल की उपलब्धियों में किस तरह से करनाल के अंदर लगातार भ्रष्टाचार, घोटाले किस तरह से मुंह चिढ़ाकर लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं वो इस बारे में वक्त वक्त पर ज़रूर बोलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो लगातार करनाल के अंदर पनप रहा है। और खासकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, खासकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार है लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो नया भ्रष्टाचार है वो भी यानी सुनेंगे, देखेंगे तो शायद आपको हैरानी होगी कि आखिर ये कौन सी यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़कर आते हैं, कौन से कॉलेज से शिक्षा लेकर आते हैं जो इस तरह का भ्रष्टाचार भी करने के आदी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जो टाइलें हैं, जो ब्लॉक्स हैं वो लगाए जाने थे। और उन ब्लॉक्स को लगाने से पहले जो यहाँ के पार्षद है वीर विक्रम सिंह, जो कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं और किस तरह से बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़कर यहाँ पर जीत कर पहुँचे थे। पहले भी नॉमिनेटेड पार्षद रहे और दूसरी बार जनता ने पार्षद बनाया काम को देखकर, और अब खुद भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले ये काम देख लीजिए, 5 करोड़ 70 लाख रुपए जिन अंधे लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए ये खर्च किए जाने थे। ये क्वालिटी देख लीजिए। और इसके साथ जो काम तय मापदंड के साथ होना चाहिए था वो तय मापदंड कितने हैं वो भी देख लीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब भी सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब एक ही होता है कि या तो मामला संज्ञान में नहीं है या काम टोटली तय मापदंड से हो रहा है। वो तय मापदंड क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी कि उनको सब कुछ तय मापदंड के अनुसार लगता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। हमारे साथ पार्षद है। पार्षद जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करनाल को स्मार्ट बनाने के लिए था, ये लोगों को फुद्दू बना रहे हैं खड़े खड़े दिन दिहाड़े। देखो इसमें आकर्षण जी, देखो काम हो रहे हैं पर काम गुणवत्ता से होने चाहिए, क्वालिटी से होने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब मैं अपने वार्ड का ही कह सकता हूँ, मैं अपने वार्ड से बाहर ना जाता ना देखता, ठीक है। अब जो अपने वार्ड में ये स्मार्ट सिटी के तहत फुटपाथ की ये टाइलें लगनी थी। टाइलें लगने के लिए जो डीएनए टीम है कि पहले नीचे गटका डलता है, गटका डलने के बाद उसके ऊपर पतली ये रेते की लेयर डल के फिर टाइलें लग जाती हैं। गटका इसलिए डलता है कि जो नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आ जाए, ताकि मिट्टी से जो घास फूस है वो टाइलों से ऊपर ना आ जाए। इसने गटके की मोटाई तो कम कर दी ताकि मेरा बचत हो जाए, रेता वगैरह बिजली। और उसके ऊपर ये देखो मोटी ये मिट्टी की लेयर डाल दी। ये पर मिट्टी का तो कोई काम ही नहीं है। मिट्टी का अगर मिट्टी आ गई तो फिर गटके की जरूरत नहीं, फिर गटके की जरूरत नहीं ना, फिर तो गटका डालती रहा, सीधा मिट्टी में टाइलें लगाते।
फिर गटके का खर्चा क्यों किया? जब ये देखो, ये नीचे इसने हल्का सा गटका डाल के इतनी मोटी है लेयर डाल दी, अब ये ऊपर दिखाने के लिए रेता डाल रहा है और इसके ऊपर टाइल बिछा देगा। और मैं तब ये अब ये इधर मिट्टी नहीं डाली ना इसने, मेरे को देखती इधर गटका इधर रेता डाल दिया, अब इधर क्यों नहीं मिट्टी डाली? और ये 15-20 दिन में ही ये इसमें से वो घास फूस उगेगा, टाइलों से ऊपर आ जाएगा, टाइल लगने का औचित्य खत्म हो जाएगा। जिस काम के लिए हम सारा विक्रम जी, इससे पहले भी यहाँ टाइलें लगी थी, आपने नगर निगम के बजट से लगवाई थी, वो टाइलें कहाँ गई? वो टाइलें तो उखड़ गई। वो तो टाइलें जब मैंने चोरी पकड़ी थी, यही ठेकेदार लेके जा रहा था, फिर मैंने नगर निगम में एप्लीकेशन भी डाली थी कि नगर निगम की टाइल स्मार्ट सिटी कैसे उठा के ले जा सकता है। यहाँ तो नगर निगम के किसी प्रोजेक्ट में लगे या हमारे वार्ड में कहीं लगे, वो टाइलें उठी, वो रुकवाई, वापसी वो नगर निगम में पहुंचवाई। अब ये देखो, ये अब इसका ये घर है, इस घर से छोड़ गया, इस घर से इसने 1500 रुपए की डिमांड करी कि मेरे को बस 1500 दोगे तो मैं आपका ये मलबा उठा के आपकी टाइलें लगा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। किसी घर से 500 मांग गया। ये तो अब लोगों ने मुझे बताया सारा, आनंदपुर साहब की कुटिया, आनंदपुर कुटिया से 500 रुपये ले गया कि अगर आप मेरे को 500 दोगे तो आपका मलबा उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। मतलब इस लेवल का ये ठेकेदार है। और ये देख लो हालात कि कैसे मिट्टी में टाइलें लग रही है। और कल ये मैंने जो टाइलें लगी थी ये उखड़वाई, ये उखड़वा के चेक करी, वही पतली सी लेयर रेते की डाल के नीचे मिट्टी और ऊपर टाइलें। आप कह रहे हो कि पैसे उसने जगह जगह से मांगे, आपने पहले इन लोगों पे एफआईआर भी दर्ज कराई, इनकी जो गुंडागर्दी थी वो भी दिखाई, बदमाशी थी वो भी दिखाई, कार्रवाई कुछ नहीं होती। यहाँ पर जो पार्षद हैं वो चुप हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला भी नहीं? नहीं, देखो, चुप होने वाली बात नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अभी अपने चीफ इंजीनियर रमेश मडान से भी मैंने भी फ़ोन में बात की है, मैंने एससी जो दीपक किंगर है उनसे भी बात की है और उनको मैंने बताया, उनसे मैंने पूछा, मैं कहा जी क्या हमारी डीएनएटी में ऐसा है कि गटका डलने के बाद मिट्टी डलती है और फिर उसके ऊपर टाइल लगती है? कहते हैं फिर मिट्टी डल गई, फिर गटके की जरूरत क्या है, फिर तो नीचे मिट्टी में टाइल लगा दे। मैं कहा डीएनएटी में नहीं है। मैं कहा फिर वो आप आके देखो 2 इंची लेयर मिट्टी की डल रही है और उसके ऊपर टाइल लगा रहा है। वो कहते हैं जी काम रुकवा दो। मैं कहा जी काम मैं रोक देता हूँ, मैं अभी सब कुछ कर भी दूंगा, पर आप आओ और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ऐसे ठेकेदार को जिसकी पहले चोरी पकड़ी, फिर लोगों से पैसे मांगता फिर रहा है, अब ये घटिया माल लगा रहा है और मिट्टी लगा रहा है, तो इसके खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए और मतलब एफआईआर होनी चाहिए। और मैं डीसी साहब से कल स्पेशल मिलने जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि स्मार्ट सिटी के जो हमारे सीईओ हैं डीसी साहब हैं, उनसे बात करूंगा कि किस तरह से चोरी चकारी और घपले वाला ठेकेदार है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस है। आज हरियाणा कैसे समृद्ध बना ये आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना है, लेकिन कैसे करनाल समृद्ध बन रहा है ये कई बार दिखा दिया, बता दिया, जता दिया, लेकिन फिर भी ना आंखें खुलती हैं, ना होश आता है। ये होश आखिर 2024 के बाद आएगा। लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ जो ठेकेदार के मुंशी हैं, जो कि मल्टीटास्कर हैं, एक्टिवा भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, मुंशी भी हैं, ये सब उन्होंने मुझे खुद बताया था। तो मुंशी जी मुझे ये बताइए, ये जो काम हो रहा है क्या ये तय मापदंड से हो रहा है? हाँ जी, हम क्या कह सकते हैं, जैसे ठेकेदार बोलता है वैसे करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है। ठेकेदार कौन है आपका? अंशुल गर्ग है जी। हाँ जी, अंशुल गर्ग, वो कुरुक्षेत्र वाले, हाँ हाँ, जिन्होंने पूरे करनाल का जो माल है वो ठेकेदारी के थ्रू ले रहे हैं वही। वो तो बहुत जी महकमे वाले जाने यार, हमें क्या पता उस चीज़ के बारे में। तो इसमें जो ये आपको लग रहा है कि जो काम हो रहा था ये वैसे तय मापदंड से हो रहा था? बहुत जी हमारी तरफ से तो जैसे वो कहते हैं वो ठीक ही हो रहा है, हम कैसे वो कर सकते हैं। आपके हिसाब से ठीक हो रहा है ये? भी जैसे वो कह रहे आपको तो कल को बली का बकरा बना देंगे। पार्षद जी कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा, वो कहेंगे जी इन्होंने ही करवाया है, मेरी कोई वो नहीं है। आप ही तो बोल रहे हो ना, मुझे तो जैसे कह रहे हैं मैं वैसे कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, कुछ नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हो गया ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, एफआईआर दर्ज होगी तो जिम्मेवार कौन अब होगा? ये बताओ जी, जैसे हम वो कह रहे हैं ये मटरेत है, मटरेत डलवा रहे हैं हम, जिम्मेवार कौन है जी? जिम्मेदार ठेकेदार ही है जी। आप नहीं हो? नहीं, हम तो यहाँ 120B में तो आरोपी बनते ही हो। नहीं जी, क्या करेंगे भी, शरीफ आदमी है, करें तो करें क्या। कभी मिस्त्री भाग जाता है, कभी ठेकेदार भाग जाता है, कभी कोई भाग जाता है। यहाँ पर तंबाकू, जर्दा, पान मसाला जो कुछ चल रहा है, ऐसे काम हो रहा है। भैया ये जो काम हो रहा है ये तय मापदंड से हो रहा है? हाँ जी, तय मापदंड से हो रहा है काम? अब नहीं, ढंग से नहीं हो रहा जी। ढंग से नहीं हो रहा? कर कौन रहा है? ये ठेकेदार करवा रहा है जी। नहीं, कर कौन रहा है? कर तो हम रहे हैं जी। क्यों कर रहे हो? हम मजदूर आदमी हैं जी, चौक पर से ले आए एक दिन के लिए, मान लो करके चले जाएंगे जी। गद्दारी, गद्दारी पता है ना क्या होती है? हाँ जी, हाँ तो जी, ये गद्दारी नहीं है? गद्दारी है जी।
फिर क्यों कर रहे हो? वो ठेकेदार मौके पे मुंशी है जी, वो करवा रहे हैं, हम लोग को करना पड़ता है नहीं जी। तो फिर आप गद्दारी को कर रहे हो, मना कर दो ना मुझे, मैं ये ना काम नहीं हम करूंगा। नहीं करेंगे साहब, किसी और को लिया के ये करा लेगा जी। आप तो गद्दार ना बनो देश ठीक है के। नहीं, हम नहीं करेंगे जी, काम बंद कर देते हैं जी। बंद कर दोगे? हाँ जी। गद्दारी तो नहीं करोगे ना, देश से? बिल्कुल बंद कर देते हैं जी। कितने टाइम से कर रहे हो ये काम? ये मेरे को 2 दिन हुआ जी। तो पूरे करनाल में ये सारी ऐसी लगी है? ऐसे ही लगे जी, पीछे बहुत लगवाया, आप किससे किससे लगवाया है जी, कैसे अच्छा लगवाया? मुझे ये बताओ, अगर इस तरह से लगाते हैं तो ये कितने दिन, मान लो कि जो सही तरीके से 10 साल चलेगी, इसको ऐसे लगाएं तो कितने साल चलेगी? ये तो बरसात होगा तो मान लो थोड़ा बहुत तो बैठ जाएगा जी, ये मोटा है ना रेत। मोटा रेत है। बरसात के मौसम में 5.5 करोड़ 70 लाख रफा दफा हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। युवा साथी खड़े हैं भाई साहब, जो सोच के मोदी जी को, कमल के फूल को, खट्टर जी को वोट दिए थे, उसमें से कितना काम हो रहा है? सर काम ही हो रहा है, दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं पर काम कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार हो रहे हैं पैसे। मेरे तो घर के बाहर काम ही बीच में छोड़ गए। मैंने जैसे पीछे बता रहे थे आपको विक्रम जी, 500 रुपये मेरे से ले गया, कहता मैं पौधा तभी हटाऊंगा। पैसे ले जाने के बाद कहते हैं आज वो वर्कर नहीं आए, ये तो रोज के आने जाने वाले हैं, अब 1500 दो तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं काम ही नहीं करता। आगे बना दिया, हमारे घर का छोड़ गया। देशभक्त पार्टी के काम देख लीजिए, जैसे ठेकेदारों को ठेका दे रहे, वो भी माल लिए बिना, पैसे लिए बिना, पैसे पिए बिना काम नहीं करते, और खुद कह रहे हैं, और पार्षद जी तो ये कह रहे हैं कि आनंदपुर कुटिया से भी वो पैसे ले गए। समझ रहे हैं बात को कि ऐसे हमारा देश चल रहा है, ऐसे हमारा हरियाणा समृद्ध हो रहा है, ऐसे हमारे करनाल को स्मार्ट बनाया जा रहा है। सर आपको क्या लगता है ये जो कुछ हो रहा है, इससे करनाल स्मार्ट बन जाएगा? क्योंकि वो तो मजदूर मिस्त्री खुद बता रहा है कि पहली बारिश में सारा सिस्टम धुल जाएगा। ये ऐसा है जी, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब सीएम साहब ने पीछे क्या कहा था, मेरा मामला संज्ञान में नहीं है, और बाकी जो मेरे मामले संज्ञान में, वो सब मापदंडों के साथ हो रहा है, मापदंडों के तय, और वो कोई भी काम तय के साथ नहीं हो रहा। आप ये देखिए जी, यहाँ से और वहाँ तक कैमरा करिए, ये दिखाओ जी कैमरा, ये सारा काम हो गया। एक बीच में अभी जो लास्ट में पहले भाई साहब साहिब जी ने बताया, उन्होंने 1500 रुपये नहीं दिए तो उनका घर छोड़ दिया, देखो बीच में। नहीं तो वो घर छोड़ने का क्या मतलब है बीच में? सर मुझे ये बताओ, पाकिस्तान जीतता है तो पर्चे दर्ज हो जाते हैं जी, पटाखे चल रहे हैं, ये ये गद्दारी, और ये गद्दारी नहीं है? आप, मैं कहता हूँ जी, इसमें 3 इंची गटका का टेंडर है इसका, और 1.5 इंची गटका डाल रहा है ये, और 1.5 इंची ये मिट्टी डाल रहा है जी ऊपर, ताकि इसको पैसे बचे मोटे। और इसमें मैं कहता हूँ जी अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैं उसका मुझे तो नेता भी इन्वॉल्व लग रहे हैं। एक भी नेता बीजेपी का बता दो इन पार्षद जी के अलावा मौके पे आया हो। वो अधिकारी का एक सबूत दिखाता हूँ जी, और बड़े अधिकारी का जी, जो इस महकमे से जुड़ा है जी। ये दीपक जी हैं, एससी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जी। मैंने उनको पर्सनली फ़ोन किया जी, वो कहते हैं मैं बंदा भेजता हूँ, उन्होंने कोई बंदा नहीं भेजा। मैंने पर्सनली, देखो जी उनका नंबर देखिए जी, 7988122866। ये दीपक जी एससी हैं जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के। उनको मैंने पर्सनली वीडियो बना के भेजा, ये देखिए लोकेशन लिख के भेजी, नियर डॉक्टर मधु चौधरी, पर अभी तक वो नहीं आए। 26 तारीख को भेजा जी। एक बार मेरी आप सभी से अपील, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, इस नंबर पर फ़ोन करें और इनसे पूछें कि क्या ये देश से प्यार करते हैं या नहीं करते। दीपक किंगर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, 7988122866। इनसे फ़ोन कर पूछिए ज़रूर, इनको फ़ोन मिलाइए, इनसे पूछिए कि ये देशभक्त है या देशद्रोही है, या ये जो गद्दारी हो रही है, क्या ये इनकी नाक के नीचे, हाथ के नीचे सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं 2-3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। 26 तारीख से वीडियो डाला उनके पास, 26 तारीख से, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। है। कल फोन किया भाई ने, कहता है जी मैं गुड़गांव हूँ, मैं नूह में हूँ, बरेली हूँ जी। मतलब यहाँ पीछे माल, बाप का माल लूटता रहे और खाते रहे। और ये देखिए उसका जमीर जाग गया, हमने इसका जमीर जगाया। भैया 1 मिनट आना चाहिए, देखो जमीर जाग गया इस आदमी का। ये मजदूर मिस्त्री काम छोड़कर जा रहा है क्योंकि इसे एहसास हो गया है कि हाँ ये देश के साथ गद्दारी। भैया जा रहे हो छोड़ के काम? हाँ जा रहे हैं जी। क्यों जा रहे हो? जमीर जाग गया जी, अब ये गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करोगे? नहीं करेंगे। जमीर किसने जगाया? ये जगह है, मान लो आप लोग का जनता जगह है, ये काम गलत हो रहा है, ये बंद कर। भैया दिहाड़ी कमानी है मेरे से, मैं मकान बनाने लगूं, मेरे पास कर लेना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई बात नहीं, और इनका काम तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देशभक्ति है देश। हाँ जी, देशभक्ति है जी, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये देखिए देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, इनका जमीर जाग गया, लेकिन बाकी सबका जमीर मर चुका है। और ये भाई साहब से पूछ रहे हैं। भाई साहब सबसे पहले मैं आपसे ये जी नमस्कार जी, जी मैं सेक्टर 13 से हूँ, मेरा हाउस नंबर 1758 है। मैंने सर आपको परसों कॉल करी थी आपके ऑफिस में, सिर्फ इसी चीज़ को लाने के लिए आपके माइंड में। एक्चुअली क्या 10 दिन से इन्होंने परेशान कर रखा है, सिर्फ छोटी सी वजह है कि ये प्रोजेक्ट कुछ स्मार्ट सिटी के अंडर है, और वीर विक्रम कुमार जी ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करा है जी। वीर विक्रम जी ने पूरा कोऑपरेट करा है,
वो हमारे साथ चले भी हैं। वो तो मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। उन्होंने बल्कि डांटा भी है जो ठेकेदार मिस्टर गुप्ता जी थे, भैया तू करवाता क्यों नहीं बना इसको। सबसे पहले प्रॉब्लम जी आई जो पीछे मलबा पड़ा हुआ है घरों के पीछे, इन्होंने घरों को जाके नॉक कर करके इसको उठवाओ इसको उठवाओ। और पैसे भी मांगे लोगों से। क्यों नहीं सर, हमने तो खुद अपने पैसे उठवाया। नहीं वैसे लोगों से बता रहे हैं, कह रहे अनंतपुर कुटिया तक से पैसे ले गए ये लोग। एक्चुअली क्या है जी, आदमी ये कहता है कि मेरे पास कोई बंदा नहीं ट्राली वाला, कोई मजदूर नहीं, आप अपना ही लगा लो। खाड़ा इन्होंने तो उठाएंगे भी तो यही ना। हाँ ऐसा है। मेरे साथ में एक पड़ोसी है मिस्टर भाटिया जी, उनको इनकी लेबर थी, उन्होंने कहा 1000 रुपीज़ आप मेरे को दे दो तो मैं सारा साफ कर दूंगा, जबकि उन्होंने 500 दिए और वो तोड़ के चले गए, वहीं डाल के चले गए मलबा। इसको बुलाओ। हाँ जी हाँ जी बोलो। मलबा वहीं डाल के चले गए। उसके बाद इनको बोला गया कि आप इसको उठवा दो, तो कोई उठवाने नहीं आया। 1 मिनट सिर्फ। और ये देखिए, ये भाई अपना सारा सामान लेकर भैया वापस जा रहे हो। गद्दारी नहीं करोगे? ना गद्दारी नहीं करें, काम बंद कर दिया। काम बंद कर दिया। क्यों हाँ किया जी। काम बंद? सारे में मिट्टी डलवा रहा है, हमको भी अच्छा नहीं सबसे लगा। बड़ा गद्दार कौन है देश का? सरकार होगा और कौन दूसरा कौन हो सकता है। तुम इसके हिस्सेदार नहीं हो ना। नहीं हम हिस्सेदार नहीं, हम तो मजदूर हैं। तो ये देखिए सीएम सिटी करनाल से, स्मार्ट सिटी करनाल से मजदूरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है सर, मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, इन लोगों का जमीर जाग गया यहाँ पर। आप यहाँ पर आए, सब लोग खड़े हैं, ये मंत्रियों का जो नेता है उनका जमीर कब जागेगा? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी, छोटी सी बात। एक मैटर है कि आप इसको राजनीति मुद्दा ना बना के अगर हम सोचें तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, जो करने वाले हैं वो गलत कर रहे हैं ना। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो उनको ही चाहिए, गवर्नमेंट वही जिम्मेदार है। कि आगे देखे, चेक करे इनकी क्लास। मुझे एक बात बताइए, हमने यहाँ पे सामने खबरें चलाई थी, यहाँ की खबरें चलाई पूरे करनाल की, एक भी नेता ने कभी जाकर देखा? सर मैं आपको फोन कर रहा था, आपको ऑफिस से फोन करा। एक्चुअली क्या, जो पैसे देकर उठवा लिया गया उनको, तो ये मैंने कहा जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। कहते हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमको जो कच्चा मिलेगा उसमें जो क्लियर होगा उसको उठाएंगे, जो है उसको नहीं उठाएंगे। सारा ही कच्चा है तो उठाओ इसको। उन्होंने करा, हमने फिर भी कोऑपरेट करा। पैसे भी दिए और ईंटों की ट्राली भर के ले गए रात को हमारी। पैसे दिए आपने? नहीं पैसे भी मांग रहे हैं, इन्होंने कहा था पैसे भी दे उनको। हमने भी दिए हैं, 2 पड़ोसी हो, तुम भी 2 कल आए थे हमारे पास, और ईंटों की ट्राली भर के ले गए हमारी, और रात को और भी लेंगे अभी। अनंतपुर कुटिया से पैसे ले गए, ये कितना लग रहा है? ये बहुत गलत बात है, हम उनको मानते हैं अनंतपुर वालों को, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कुटिया के से भी मांग लिया तो सिंपल जी ऐसा है। अभी 2 चलो ट्राली हो एक गई बात हमारी। और भी है, हमने क्लियर करवा भी दिया। चलो पैसे लगा के हम कहते हैं चलो अच्छी चीज बन जाए, कोऑपरेट कर लेते हैं, लगा दिए पैसे 500-700 1000 2000 लग गए, कोई बात नहीं। उसके बाद जो ये काम कर रहे हैं, पीछे से डालते आ रहे हैं पीसीसी, फिर डाल रहे हैं ऊपर मिट्टी, फिर डाल रहे हैं रेत। जब हमारी बारी आई, नो पीसीसी, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी पे लगा रहा है, उसको 10 बार ही जोड़ा है हाथ ये यार। बताइए सर, जो ये बंदा काम कर रहा है, ये कह रहा है जी पहली बारिश में सब धुल जाएगा। 100% 5 करोड़ कहा है। 70 लाख का टेंडर है, ये करोड़ों रुपए पेड़ पे उग रहे हैं क्या? भाई साहब ये मिस्त्री मजदूर बहुत कह रहे हैं इनका फायदा नहीं है, हम लोग का काम रोक दे। कह रोक दो फिर होगा नहीं, ये आया पड़ा इसको लगा लो। कहते रेत नहीं है हमारे पास। मैं कहा रेत तो तुम्हारी आगे गिरी पड़ी है, इस रेत को उठा के वहाँ तक ले जाने में प्रॉब्लम थी। इनको लेबर नहीं है, इनकी एक्चुअली 4 से 5 बारी लेबर भाग चुकी है, ये उनको पैसे नहीं देते। जो लेबर कह रही है, हम नहीं कह रहे, लेकिन हमने कहा यार ये गवर्नमेंट का काम है, पैसा लगा हुआ है, अब आया हुआ है, इसको लगा के क्लीन करवाओ। क्यों खत्म करते हैं? सबसे बड़ी बात पब्लिक ये है को कि पब्लिक बहुत परेशान है। हर बंदा, हर व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है, पार्षद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सुनने समझने को कोई तैयार नहीं है। पार्षद जी, मजदूर तो कह रहे हैं जी हमारा जमीर जाग गया, हम नहीं ये काम करेंगे, मिस्त्री ने भी छोड़ नहीं दिया। देखो, मजदूर से मिस्त्री से मैंने सारी बात पूछी थी। उससे मैंने पूछा कि क्या मिट्टी डलनी चाहिए, कहता है नहीं पार्षद जी मिट्टी नहीं डलनी चाहिए, अगर मिट्टी डलेगी तो फिर गटके का औचित्य खत्म होता है, गटके की जरूरत ही नहीं, फिर तो मिट्टी में हम टाइल लगा सकते हैं। तो ये तो ठेकेदार हमसे गलत काम करवा रहा है, और हम गलत इसलिए कर रहे हैं कि हमने दिहाड़ी लेनी है। और अब कहता है जी मैं तो जब आपके हालात देखे, यहाँ पे देखे हैं, मैं खुद ही काम नहीं करना चाहता। और मैं भी कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, FIR दर्ज कराई जाए, और जो ये सारी टाइलें लगी है इसका पूरा हर्जाना लिया जाए सारा। मेरे पास ठेकेदार का नंबर नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के तहत है, मेरा इनसे कोई मतलब वास्ता। फिलहाल आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। कहीं ना कहीं गरीब आदमी, जो गरीब आदमी सरकार को वोट देता है, उसका ज़मीर जाग गया। उसने कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं इस काम को अभी बंद करूँगा, दिहाड़ी मजदूरी करनी कहीं और कर लूँगा। लेकिन इन नेताओं का, इन ठेकेदारों का, इन अफसरों का ज़मीर कब जागेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। करोड़ों रुपए को दोस्तों बचाना है तो इस खबर को शेयर ज़रूर करना, और अगर कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये खबर घटिया है, बकवास है, तो इसे देखकर बंद कर देना। धन्यवाद।